शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण का रूप बहुत ही मनमोहक बताया गया है। मान्यता है कि कन्हैया हाथों में मुरली और सिर पर मोरपंख धारण करते थे। उनको गाय अत्यंत प्रिय थी और वे ब्रज में तमाम ग्वालों के साथ मिलकर गाय चराया करते थे। श्री कृष्ण को माखन चोर भी कहा जाता है क्योंकि उन्हें माखन और मिश्री बहुत पसंद था और बचपन में वे मटकी फोड़कर माखन चुरा कर खाते थे। आज हम जानेंगे कि श्री कृष्ण की पसंदीदा चीज़ों और उनकी लीलाओं के छिपे उद्देश्य के बारे में। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अत्यंत प्रिय थी और वे प्रेम पूर्वक मग्न होकर इतनी मधुर बांसुरी बजाते थे कि बांसुरी की धुन सुनकर लोग अपनी सुध-बुध खो देते थे। लेकिन वास्तव में श्री कृष्ण के बांसुरी बजाने का उद्देश्य कुछ और था। दरअसल बांसुरी खुशी और आनंद का प्रतीक है। इसका मतलब है कि चाहे हालात जो भी हो, आप हमेशा खुश रहें और मन को आनंदित रखकर दूसरों में भी खुशियाँ बांटें। जिस तरह कान्हा बांसुरी बजाकर खुद भी खुश रहते थे और दूसरों को भी खुशी देते थे। इसके अलावा बांसुरी में और 3 गुण हैं जिसको हर किसी को सीखने की ज़रूरत है। पहला, बांसुरी में गांठ नहीं होती। इसका मतलब है कि गलत का विरोध बेशक करो, लेकिन किसी को लेकर मन में गांठ मत रखो, यानी बदले की भावना ना रखो। दूसरा गुण, बांसुरी को जब आप बजाएंगे वो तभी बजेंगी। इसका मतलब है कि जब आपसे कोई सुझाव मांगे तभी सुझाव दे। बिना मांगे सुझाव देकर अपनी एनर्जी व्यर्थ न करें। बांसुरी का तीसरा गुण है कि बांसुरी जब भी बजती है मधुर ही बजती है। इसका सीधा सा अर्थ है कि जब भी बोलो तो वाणी इतनी मीठी हो कि लोगों का मन मोह ले। भगवान श्री कृष्ण की दूसरी अत्यंत प्रिय चीज़ है वो है मोरपंख। मोरपंख में कई तरह के रंग सम्मिलित होते हैं। ये रंग जीवन के हालातों को दर्शाते हैं। मोरपंख का गहरा रंग दुख और कठिनाइयों को और हल्का रंग सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। इसका मतलब है कि व्यक्ति को जीवन में सुख और दुख दोनों से गुजरना पड़ता है, लेकिन उसने दोनों ही स्थितियों में समान रहना चाहिए। इसके अलावा मोर एकमात्र ऐसा प्राणी है जो पूरे जीवन काल में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, साथ ही प्रेम पूर्वक अपने आप में मस्त रहता है। ऐसे में मोरपंख परिशुद्ध प्रेम यानी प्रेम में ब्रह्मचर्य की महान भावना को प्रदर्शित करता है। तीसरा, भगवान श्री कृष्ण को गाय अति प्रिय थी। वो इसीलिए क्योंकि गाय को गुणों की खान माना जाता है। गाय का मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी को पंचगव्य कहा जाता है। सेहत के लिए इन सभी चीज़ों को काफ़ी अच्छा माना गया है। वही पूजा पाठ में भी पंचगव्य को बेहद ही पवित्र माना गया है। इतना सब कुछ होने के बावजूद गाय कितनी उदार होती है। गाय के प्रति श्री कृष्ण का प्रेम ये सिखाता है कि जीवन में आप चाहे कितने ही उच्च पद पर आसीन हो, कितने ही गुणवान हो, लेकिन अपने व्यक्तित्व में अहंकार को मत आने दें। हमेशा उदार रहे और दूसरों को स्नेह दे। चौथा, अपने बाल्यकाल में भगवान श्री कृष्ण माखन चुरा कर खा जाते थे, लेकिन वास्तव में वो उनका अन्याय के प्रति विरोध था। दरअसल उस समय कंस लोगों को प्रताड़ित करने के लिए टैक्स के रूप में लोगों से ढेर सारा दूध, माखन, घी आदि वसूल करता था। श्री कृष्ण इस अन्याय का विरोध करने के लिए अपने ग्वालों के साथ मिलकर माखन की मटकी फोड़ देते थे और सारे ग्वालों के साथ मिलकर माखन खा लेते थे, क्योंकि
वे ब्रज के लोगों की मेहनत का हकदार सिर्फ वहाँ के लोगों को ही मानते थे। इसके अलावा मिश्री में एक गुण होता है कि जब वो माखन में मिलती है तो उसकी मिठास माखन के कण-कण में पहुंच जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें भी इसी तरह मिश्री के समान अपना व्यवहार बनाना चाहिए कि जब भी आप किसी से मिले तो अपने गुणों को उसके रग रग में समाहित कर दें।